बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बागर और मैं हूं सनरियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक ऑर्डिनेंस वजारत कानून की जानिब से कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी असम्बली में कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया गया तो अपोजिशन ने शदीद एतराज़ात उठाए। पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई। हुकूमती अरकान के जवाब देने की कोशिश पर ऐवान में गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया और अपोजिशन जमातें वॉकआउट कर गई। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि माजी में पाकिस्तान टेलीविजन में सियासी भर्तियां की गई, हमने सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को तब्दील किया। मौजूदा दौर में सियासी भर्तियां हुई हैं तो साबित करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना था एहसास प्री गेम के तहत सिंध को हिस्से से 10% ज्यादा दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के लिए पंजाब ने कुर्बानी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान जब वजीर आजम बने तो कहा कोई NRO नहीं दूंगा, लेकिन जितने NRO इमरान खान ने दिए किसी आमर ने भी नहीं दिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कुलभूषण मानता है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था। एतराफ जुर्म के बावजूद उसको NRO दिया जा रहा है। भारतीय पायलट जो हमला करके गिरा उसे भी चाय पिलाकर वापस भिजवा दिया गया। जहांगीर तरीन BRT को भी NRO मिला। बिलियन ट्री सोनामी चीनी आटा चोरी पर NRO दिया गया। सेनेट में उठा जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इसका बात मेरे समझ नहीं आता। भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है? कुलभूषण यादव। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी का आज कौन यार है। कुलभूषण यादव को लाडला बनाया जा रहा है तो कभी भारत के साथ ट्रेड खोल रहे हैं। नून लीग को ताने दिए जाते हैं कि पाकिस्तान की गैरत का सौदा किया जा रहा है। बताया जाए अब किस दबाव पर फैसले हो रहे हैं। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, अब क्यों कुलभूषण को सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम बताएं अब पाकिस्तान की गैरत का सौदा क्यों किया जा रहा है। ये कानून कबूल नहीं, कुलभूषण पाकिस्तान का दुश्मन है। आदमी दबाव में आकर ये क्या हो रहा है। जिसने हमारे वतन में दहशतगर्दी का बाकायदा मंसूबा बाकायदा एतराफ किया हुआ है, हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की हुई है। आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जिसका तकरीबन खात्मा हुआ है और हिंदुस्तान जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है, हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इक़्तिदार में हैं, कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे। और अब खबर यह है कि दूसरी जानिब वजीर मौसलात मुराद सईद का जवाबी वार कहते हैं कि अपोजिशन के पास कोई दलील न जवाब, सिर्फ
पड़के मारती है। बिलावल को इतना खौफ है, जवाब सुने बगैर ही ऐवान से चले गए। क्या अपनी बात करके 9-2-11 होना ही जमहूरियत है? अपने दौर में कुलभूषण का नाम लेने से कतराने वाले आज हमें सबक सिखा रहे हैं। सिंध में क्या कुछ हो रहा है इस पर तो बात ही नहीं करते। कराची की बात करें, वो जरा सी बारिश में डूब जाता है। भारतीय जासूस कुलभूषण की सरगर्मियों को आपने कभी बहस का हिस्सा क्यों न बनाया? शहरी हमारे, सड़कें हमारी, और उसके अंदर कोई और आके पाकिस्तानी शहरियों को मार दे और आप उनको प्रोटोकॉल के साथ रुखसत कर दे। हमें याद है, हम यूनिवर्सिटी में थे, हम इसके खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। पाकिस्तानी शहरी जो उसके खिलाफ एहतिजाज के लिए निकले, उनके ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, जो गिरफ्तारियां हुई, वो कौम भूली नहीं है। ये आपकी हकीकत है। पाकिस्तानी कौम, पहले मैं ये कह दूं कि कुलभूषण का नाम लेने पे जो लोग शर्माते थे, जिनको शर्म आती थी, जिनको शर्म महसूस होती थी, वो भी पाकिस्तानी कौम को पता है। और जिसने आलम इस्लाम का, पाकिस्तान का, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उस इमरान खान को भी कौम जानती है। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान को अमन से जाना जाता है। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पाकिस्तान को टूरिज्म से पहचाना जाता है। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान दुनिया की अमन में अपना किरदार अदा कर रहा है। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको जिस तरह पर्ची, तमाके, धमकियां देके डूमूर का मुतालबा आपसे होता था, आज पाकिस्तान से अमन में अपना किरदार अदा करने की रिक्वेस्ट की जाती है। तो ये है आज का पाकिस्तान। तो दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, करप्शन और तहरीक इंसाफ लाजिम मलजूम है। पीटीआई के बगैर आप करप्शन का लफ्ज लिख नहीं सकते। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत ने ठट्ठा में काठोर के इलाके में खजूर के पौधे को लगाने का अमल शुरू किया तो वो पौधे तनाव दरख्त में तब्दील हो चुके हैं जो फल दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान में अब खजूर पैदा होना शुरू हो गई है। उनका कहना था कि चीन और थाईलैंड से आने वाले तकनीकी माहिरीन उन्होंने ठट्ठा जाकर तजज़िया किया और उनका कहना था कि इन दरख्तों का मयार मलाइशिया के ऐन मुताबिक है। हुकूमत सिंध ने फैसला किया कि इस पायलट प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हम अपनी एक्सपेक्टेशंस मिलकर लगाएंगे ताकि इस फल से हम पाम ऑयल को भी निकाल सकें। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहते हैं कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी कमांडर कुलभूषण पर ICJ के फैसले के तनाजुर में काम कर रहा है। कुलभूषण जाधव केस की कानूनी पहलुओं पर वजारत कानून से पूछा जाए। कुलभूषण तक तीसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश पर भारत का जवाब ताहाल नहीं मिला। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा UN आज़ाद मुबस्सरीन और आलमी मीडिया को LOC तक रसाई थी। गुज़श्ता रोज भी आलमी मीडिया को LOC तक रसाई फराहम की गई। आयशा फारूकी ने कहा कि वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज बांग्लादेश की हम मंसब हसीना वाजिद को कॉल की, जिसमें वजीर आजम ने जानी नुकसान पर अफसोस और सार की अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि वजीर आजम ने बांग्लादेशी हम मंसब को दौराए पाकिस्तान की दावत भी दी। कुलभूषण के हवाले से उनका कहना था कि कुलभूषण पर पाकिस्तान ICJ के फैसले के तनाजुर में काम कर रहा है। कुलभूषण तक तीसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश पर भारत का जवाब ताहाल नहीं मिला। कुलभूषण जाधव केस के कानूनी पहलुओं पर वजारत कानून से पूछा जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कमांडर जाधव को 2 कौंसलर रसाई फराहम की। तर्जमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण की वालिद से मुलाकात की पेशकश की थी, भारत ने अभी तक इस हवाले से जवाब नहीं दिया। आयशा फारूकी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर का दौरा मुतवक्किह है। तफसीलात को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद मजीद मालूमात दी जाएंगी। फ़लस्तीन पर हमारा मौक़िफ़ असूली है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सस्ते घरों की तामीर की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। सस्ते घरों के मंसूबे से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे। सस्ते घरों की तामीराती काम से 17% सनतें बहाल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी राबता कमेटी हाउसिंग का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और बैंक हुकाम भी शरीक हुए। उन्होंने वज़ीर आज़म को सस्ते घरों के लिए कर्ज के मामले पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान का कहना था कि सस्ते घरों के मंसूबे में तेजी आने वाली है, इसके रास्ते में हायल रुकावटें दूर करेंगे। सस्ते घरों के मंसूबे से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे। सस्ते घरों के तामीराती काम से 17 सनतें फौरी तौर पर बहाल हो जाएंगी। इजलास के दौरान में वज़ीर आज़म को बैंकों ने हाउसिंग कर्जों का प्लान भी पेश किया और बताया कि सरमायाकारी बढ़ने से कारोबार के मौके भी बढ़ेंगे।
बड़ी ईद मगर छुट्टियां कम। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 दिन की तातील देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि ईद उल अजहा की छुट्टियां जुमा, हफ्ता और इतवार की होंगी। पाकिस्तान ईद उल अजहा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं दी जाएंगी। ताहम कोरोना वबा की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए ये फैसला किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, अदालतों का एहतराम करता हूँ। मुत्तफिका राय थी कि अदालत पेश हो। ख्वाजा बरादरान की जमानत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरी आखिरी पेशी पर नैब के 7 ऑफिसर ने कहा था कि आपकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान आया हूँ। मैं कैंसर का मरीज हूँ। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अदालती फैसले के बावजूद नैब और चेयरमैन का रहना हठधर्मी है, लाकानूनियत भी। शहबाज शरीफ नैब न्याजी गठजोड़ का सामना कर रहे हैं। BRT मंसूबे पर नैब ने आंखें बंद कर रखी हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ झूठे बेबुनियाद मुकदमात के बावजूद कानून का सामना कर रहे हैं। रुपए की करप्शन मिली ना इल्जाम लग सका, फिर भी नैब न्याजी गठजोड़ का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए कौम को बचाने वाले नैब की शेरा दस्तियों का शिकार हैं, जबकि चोर हुकूमत में दंदना रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि खरबों के शफाफ मंसूबे लगा लेने वाला नैब न्याजी इंतकाम का निशाना है और BRT पर नैब की आंखें बंद हैं। शहबाज शरीफ केस का सामना करने कुव्वत मुदाफ़त कम होने के बावजूद अदालत जाते हैं। इमरान साहिब फॉरेन फंडिंग्स में पेश नहीं होते। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहिब सारे मुल्क की चीनी चोरी करके इंक्वायरी कमीशन में पेश नहीं हो सकते। वो मालम जफा और हेलीकॉप्टर केस में पेश नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, नैब को अब बंद होना चाहिए, चेयरमैन मुस्ताफी हो जाएं। ये इंतकाम अब मजीद ज्यादा देर नहीं चल सकता। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। इससे मुल्क नहीं चल सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो चुका कि नैब न्याजी सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका है। 2 साल में अवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी। एतजाज अहसन की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है। ये इंतकाम है और नैब का अदारा जो है वो बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब नहीं है। ओपोजिशन जो कुछ मर्जी कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान के अवाम मुल्क में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। दुनिया की बड़ी मैशियतों ने भी कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कारोबारी बरादरी ने 10 लाख मास्क का अतिया किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुखय्यर हजरात पाकिस्तान में बसते हैं। ईद उल फितर पर SOPs पर अमल न करने से वबा तेजी से फैली। ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम में SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि इस्लाहात के अमल से बहुत से इदारों में शफाफियत लाई जा सकती है। मोदी हुकूमत ने मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है। कश्मीरियों के हक में हक खुद इरादियत के हसूल तक हिमायत जारी रखेंगे। मार्गलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी के वकील एहतसाब अदालत पेश न हुए। समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजिम खान ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अदालत में पेश हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक भी पेश न हुए, जबकि उनके मामन वकील ने साबिक सदर पाकिस्तान के इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी जिसे मंजूर कर लिया। नया प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त के खिलाफ दलाइल देना थे, लेकिन फाजिल अदालत ने जज की मसरूफियत के बायस बगैर कार्रवाई केस की समाअत 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। वजारत कानून का नई एहतसाब अदालतों और जजेस की तैनाती पर माली और कानूनी बेबसी का इजहार कर दिया। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट में कहा कि नई अदालतों के क़याम के बाद 2 अरब 86 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी, जिसके लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। 5 एहतसाब अदालतों में जजों की खाली आसामियों पर करने के लिए सबरी इरसाल कर दी है। वजारत कानून ने आगाह किया कि मुल्क भर की 24 एहतसाब अदालतों में 975 मुकदमा ज़ेर इल्तवा और तमाम अदालतें फाल हैं।
पाकिस्तान को एटमी असासों की सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार दे दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। नए ज़वाबित लागू करके सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाया जाएगा। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के जोहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत आलमी इदारों ने भी दे दी। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। पाकिस्तान एटमी असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क बन चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी में भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान ने नए ज़वाबित लागू करके सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाया। यूं दुनिया भर में पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी में 19वां नंबर हासिल कर लिया। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दर्जे में 7 पॉइंट्स का इजाफा किया। पाकिस्तान का दुनिया भर में एटमी असासों की सिक्योरिटी में स्कोर 47 रहा, जबकि भारत सिर्फ 41 पॉइंट्स हासिल कर सका। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान ने 58 पॉइंट्स स्कोर किए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत LOC पर शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। इंडिया की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया है। आलमी मीडिया के LOC के दौरे के हवाले से अपने बयान में वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को बुलाया और कहा, आएं और देखिए क्या भारत आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर ले जाएगा। भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को महदूद रखता है कि सच छुपा सके। शाह महमूद कुरैशी ने बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से कहा कि बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान की मुअस्सर सिफारतकारी से भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। पुलवामा जैसे ड्रामे रचाकर आलमी बरादरी को बहकाया नहीं जा सकता। भारत तमाम तर रियासती जबरो इस्तबदाद से तहरीक आज़ादी को खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान में कश्मीर से मुतालिक मुशाहिदे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया और कहा कि 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। हिंदुत्व और RSS के नजरिए को मकबूजा कश्मीर में जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता और न ही भारत तमाम तर रियासती जबरो इस्तबदाद से तहरीक आज़ादी को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसे ड्रामा रचाकर आलमी बरादरी को बहकाया नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनाई है। अफसोस हमारी हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना सकी। कमजोर खारिजा पॉलिसी की वजह से हम दुनिया को साथ नहीं मिला सके। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर से मुतालिक बात करते हुए कहा कि अफसोस हमारी हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना सकी। कोशिश रही कि हुकूमत इस सूरत हाल का सामना करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की जिसकी हिमायत की गई है। इस हवाले से मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि चांद के मामले पर वजारत साइंस और रबीयत हलाल कमेटी में इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। चेयरमैन रबीयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि जिस शख्स को साइंस का कुछ नहीं पता वो खुद को साइंस का इमाम समझता है। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि ये कौन सी किताब में लिखा है कि चांद के साइज से तारीख का तयन किया जाए। फवाद साहिब, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहले का चांद था। कमरी माह की 29 तारीख को अगर चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद है लेकिन नजर न आए तो महीना 30 का करार पाएगा, मगर अगली शाम तक इसकी उम्र 24 घंटे बढ़ जाएगी, इसलिए निस्बतन बड़ा नजर आएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। 24 घंटों में 1763 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 2,69,190 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए।
अमवात की तादाद 5,709 हो गई है। 1,382 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,17,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 32 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2060, पंजाब में 2100, खैबर पख्तूनख्वा में 1158, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 48, इस्लामाबाद में 162 मरीज इंतकाल कर गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,54,00,000 हो गई है। हलाकतों की तादाद 6,31,000 है। 94 लाख मरीज सेहतयाब हुए हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,31,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,46,183, ब्राजील में 82,890, रूस में 12,745, भारत में 29,890, टर्की में 5,545, ईरान में 14,853, सऊदी अरब में 2,601 अमवात अब तक कोरोना वायरस से हो चुकी हैं। तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इफ्तिखारुद्दीन का सेहते जुर्म से इनकार, बयान दिया कि केस में अपना दिफा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन की समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अदलिया मुखालिफ वीडियो जारी करने से मुताल्लिक केस की समाअत की। आगा इफ्तिखार ने सेहते जुर्म से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा सिर्फ तौहीन अदालत का है। मुआफीनामों के बावजूद सेहते जुर्म से इनकारी है तो आपकी मर्जी। गकर की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए आए शहरी को नौसरबाज व्यापारी ने चूना लगा दिया। छोटे से बकरे पर मोटी और बड़ी नकली खाल चिपका दी। गखर की मवेशी मंडी में जानवर की खरीदारी के लिए आया शहरी को नौसरबाज के हत्थे चढ़ गया। छोटे से बकरे पर मोटी और बड़ी नकली खाल चिपकाकर बेच दिया। तासुर खरीदार का कहना था कि बच्चे की जिद पर दुम्बा लिया। घर जाकर देखा तो खाल एल्फी से लगी हुई थी। नौसरबाजों ने छोटे दुम्बे पर नकली खाल लगाकर इसको फरोख्त किया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पाराशनार दूरी बाजार में लोग मामूल की खरीदारी में मसरूफ थे कि अचानक धमाका हो गया। 20 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल दाखिल करवा दिया। धमाके की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर हरकत में आ गई। मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके की नौयत क्या थी, इस बारे में पता नहीं चल सका। पुलिस की टीमों ने जाए हादसा से शाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जनूबी पंजाब का खालिस बादाम, चारों मगज और इलायची से बनाया जाने वाला मशरूब गोटाका मुल्क भर में मशहूर है। देखते हैं फतेहपुर से मुजाहिद रंधावा की इस रिपोर्ट में। बादाम, चारों मगज और इलायची से बनाया जाने वाला जनूबी पंजाब का घोटा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसी हवाला से फतेहपुर के शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। जानते हैं कि खालिस बादाम का घोटा जो कि जनूबी पंजाब का मशहूर मशरूब है, इसको पीने से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी होती है। इंशाल्लाह आपको गर्मी वैसे आम रूटीन में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन साथ साथ अगर घोटे का इस्तेमाल किया जाए तो इसको गर्मी में कम करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। जहाँ ये घोटा गर्मी का तोड़ है, वहीं पर दुकानदारों के लिए अच्छी रोज़ी कमाने का सबब भी है। दमान शालावस्दा रावे पूरा पाकिस्तान। यकीनन नाज़रीन, ये जो घोटा है जनूबी पंजाब का, ये अशरफुल मशरूब बाद इनको कहा जाए तो ये किसी अल्फाज से कम नहीं होगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद माजिद रंधावा, TV टुडे, फतेहपुर। और अब खबर यह है कि बारखान में सीनियर सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। बारखान में एक और सहाफ़ी अपना फर्ज पर कुर्बान हो गया। सीनियर सहाफ़ी अनवर जान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सहाफ़ती बरादरी ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया है। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। इस्तांबुल की मारूफ आया सूफिया मस्जिद में कल नमाज जुम्मा अदा की जाएगी, जिसमें सदर रजब तैयब उर्दवान समेत आला शख्सियात शिरकत करेंगे।
तुर्क ऐवान सदर ने ऑफिशियल वीडियो जारी की है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के फनकारों ने अपनी अपनी जुबान में तारीखी मस्जिद पर तारीफी अशार पढ़े हैं। लद्दाख में चीन और भारत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। चीन ने 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए। चीन और भारत के दरमियान LAC से फौजी लाने पर मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार हो रहे हैं। इसी दौरान चीन ने मशरक़ी लद्दाख पर 40,000 से ज़्यादा फौजी पहुंचा दिए हैं। सरहद पर दफाई सिस्टम, आर्टरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चीन के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा कि लद्दाख में कशीदगी के दौरान भारतीय फौजियों की हलाकत अफसोसनाक है। लद्दाख पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाई वाले इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब इंडो पैसिफिक में हिंदुस्तान अमरीका का इत्तेहादी है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने इंकशाफ किया कि अमरीका पूरे एशिया में अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है और इनकी असर-ए-नौ तैनाती अमल में ला रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो समेत डेमोक्रेटिक जमात के ज़रिए असर इलाकों में जराइम के कंट्रोल करने के लिए नेशनल फोर्स के एहलकारों की तादाद में इजाफे का ऐलान कर दिया है। डेमोक्रेटिक जमातों के ज़रिए असर शिकागो और दीगर 2 शहरों को मुजाहिरों से पेश नज़र टारगेट किया जा रहा है। पोर्टलैंड और ऑरेगन में नेशनल फोर्सेज की तैनाती मुतनाज़ बन गई है। आलमी उफक से खबरों का और सिलसिला भी शामिल करते हैं। अमरीकी रियासत अलास्का के साहिल से 100 किलोमीटर दूर 7.8 की शिद्दत के ज़लज़ले ने इमारतों को हिला कर रख दिया। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। किसी जानी और माली नुकसान की तस्दीक न होने के बाद वार्निंग वापस ले ली गई। अलास्का के शमाल मशरक में समुद्र की तह में शदीद ज़लज़ला नोट किया गया, जिसके बाद पूरी साहिली पट्टी पर सुनामी वार्निंग जारी की गई। करीबी जज़ायर को भी खबरदार किया गया। ताहम किसी नुकसान की इत्तला न मिलने के 2 घंटे के बाद सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। खेल के मैदानों से खबर यह है कि दौरा इंग्लैंड में शामिल फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मंफी आ गया। PCB ने खिलाड़ी और ऑफिशियल के सफरी इंतजाम का आगाज कर दिया। मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट गुज़श्ता रोज लिया गया है। मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान के दोनों टेस्ट मंफी आ गए। PCB ने दोनों अरकान के सफर के इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर सुहेल खान का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल प्रैक्टिस मैच से कबल वकार यूनुस ने लैंड स्विंग का फन दिखाया, जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में खेले जाने वाले पहले 4 रोजा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने वाले सुहेल खान ने अपनी उम्दा कारकर्दगी का क्रेडिट बॉलिंग कोच वकार यूनुस को दे दिया। कहा कि साबिक लेजेंड्स वसीम अकरम और वकार यूनुस पसंदीदा बॉलर्स हैं। मौजूदा बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने लेट स्विंग का फन सिखाया, जिसकी बदौलत एक इनिंग्स में 5 विकेटें अपने नाम की हैं। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे।